सोचो, मैं किसी इंसान के साथ रिश्ते में आया हूं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं ये कहेगा कि फाइनेंशियली मैं अब आपका पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब पहला इस पर्सपेक्टिव से आता है, हम लोग 10 साल रिश्ते में रहते हैं, 10 साल में लेट्स जस्ट से पर्सनालिटी रीजंस की वजह से रिश्ता नहीं चला, तो 10 साल में मैंने क्योंकि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, जिसके कारण आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेप्स नहीं ले पाए जिससे आप फाइनेंशियली एस्टैब्लिश कर पाते किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम। तो 10 साल बाद अगर हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं मैरिज को फॉर पर्सनालिटी रीजंस, डिसएग्रीमेंट बेस्ड रीजंस, जस्ट बिकॉज हम खुश नहीं है साथ में, तो एलिमनी शायद उस केस में विल मेक सेंस। सेम केस में ले लो दूसरा, 3 लास्ट साल से उसको पता चल रहा है वही इंसान का अफेयर चल रहा था, यानी कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपका ख्याल रख रहा हूं, आपको पता चलता है आपके पार्टनर का अफेयर चल रहा था, रिश्ता खत्म होता है, तो क्या उस केस में आपको एलिमनी देनी चाहिए जब वो इंसान के पास ऑलरेडी दूसरा इंसान है, एंड क्योंकि वो एक दूसरे रिश्ते में एंटर कर चुका है लेकिन वो मैरिटल रिश्ता नहीं है, एक केस कैन बी मेड कि भाई फाइनेंशियली वो इंसान के साथ अगर रिश्ते में है तो अब वो इंसान टेक केयर करे ना, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों करूं, तो एलिमनी मेरी बननी ही नहीं चाहिए। मेरा कहने मतलब ये है, केस बाय केस, इंसान बाय इंसान, रीजन बाय रीजन, स्टोरी बाय स्टोरी, ये बहुत बहुत ज्यादा टेंस है और कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके में भी हमें बाइनरी में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर केस में मेरे ख्याल से अगर आपको केसेस बाय केसेस प्रेजेंट करने लग जाए तो आप खुद भी कितने केसेस में कहोगे कि मैं समझ सकता हूं, यहाँ पे इट मेक्स परफेक्ट सेंस।